हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये इस सीरीज़ का पार्ट 15th चल रहा है और इसकी रेस्ट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम दो फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे कि कैसे लर्न करें इसे और कैसे सॉल्व होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि क्योंकि ये इंडिविजुअल क्यूब्स है तो पहले ही बोल रहा है वो कि फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, मतलब क्यूब्स का सम या डिफरेंस का हमें फॉर्मूला फैक्टराइजेशन देखना है, सिंपल। तो फॉर्मूले में भी हम देख रहे हैं कि बेसिकली एक्स प्लस वाई क्या है, फैक्टर ही तो है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक तरह से फैक्टर हो गया, तो इसे याद करना बहुत ईजी है। और याद बस इतना ध्यान रखना है चीज़ कि जब यहाँ प्लस आता है तो एक्स वाई वाले पार्ट में माइनस आता है। तो अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद क्या रखना है कि यहाँ माइनस है तो फैक्टर तो एक्स माइनस वाई का है, पर यहाँ माइनस है तो एक्स वाई के आगे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो मतलब अंदर ऑल थ्रू आउट प्लस है इस वाले फॉर्मूले में। तो चलिए क्वेश्चन से सीखेंगे आज हम कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो क्वेश्चन है 1 प्लस 64x क्यूब। तो अगर हम 1 को 1 का क्यूब लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब लिख ले उससे कोई फ़र्क नहीं। 64x क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, 4x का होल क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि 4 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 64, और x क्यूब को क्या लिखा जा सकता है x इंटू एक्स, तो मतलब इसका कंबाइंड चीज़ ये आ सकती है बहुत आराम से। तो बिल्कुल हमारा ये फॉर्मूला बन गया, और कौन सा फॉर्मूला बन गया, प्लस वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई आप पहले एक्स प्लस वाई का फैक्टर लिख लो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो हमारा यहाँ पे जो x है वो है 1 और जो y है वो है 4x। अब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले इन दोनों को एक बार ऐड करके लिख दीजिए फैक्टर के फॉर्म में, उसके बाद ब्रैकेट खोलिए, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, x इज व्हाट 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, फॉर्मूले में माइनस आता है एक्स वाई के आगे, फिर आता है x इंटू वाई, हेयर x इज 1 एंड y इज 4x, फिर प्लस आता है फॉर्मूले में, देन y का स्क्वायर, y इज 4x है तो हम 4x का स्क्वायर कर देंगे। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 4x एज इट इज, 1 के प्लेस पे 1 आ गया, माइनस 4x इंटू 1 इज 4x प्लस 4x का होल स्क्वायर इज व्हाट, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब मैं आपको ये वाला पार्ट दूंगी और आपको ये चीज़ बतानी है कि इन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बहुत आसान है बताना, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ एक साइन देखेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा लग रहा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है x बाई 2 प्लस 2y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। तो हमें अपना ये बेसिक सा फॉर्मूला याद है। वैसे तो हम सिर्फ अंदर वाला टर्म देखेंगे तो भाई देखते पहचान जाएंगे कि बाहर के ब्रैकेट में फैक्टर प्लस का है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है भाई, यहाँ तो माइनस आता है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, हमें ये बनाना है। तो देख लेते हैं, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि x बाई 2 को मैंने फर्स्ट जो टर्म होता है उसको मैंने a मान लिया। यहाँ पे a मैंने इसलिए माना क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो x और y वेरिएबल में लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी x और y के अंदर है। तो यहाँ क्या हो सकता है, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे x बाई 2 को मैं a सपोज कर लेती हूँ और 2y को b सपोज कर लेती हूँ। तो अब मेरा फॉर्मूला कुछ नए स्टाइल में बन जाएगा, जो कि हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, फिर से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो हम क्या समझ सकते हैं कि इससे हमें ये बनाना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना है। अब हमारा a क्या था,
ए हमने किया था, ए इज x/2, x/2 का क्यूब लिख दिया। बी इज 2y, तो यहाँ 2y का क्यूब लिख दिया। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x/2 का क्यूब मतलब ऊपर x का क्यूब भी करो और नीचे 2 का क्यूब भी करो। तो x का क्यूब किया तो आया x क्यूब, और 2 का क्यूब किया तो क्या आया 8, प्लस 2y का क्यूब किया तो क्या आ जाएगा 8y क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर में आपका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या तो लेफ्ट वाला पार्ट दे दिया तो आपसे राइट वाला पोर्शन पूछा जा सकता है, या राइट दे के आपको वो लेफ्ट वाला पार्ट पूछ सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लिख के देख लीजिए रफ वर्क में अपना दोनों फॉर्मूले, और उसके बाद फिर एनालाइज कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद अब इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से बेस्ड हम एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी। तो भाई हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूब्स का सम बोल रहा है, जो कि हम अभी सीख रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले पोर्शन को एक ब्रैकेट में लिख लिया, बाकी बचे हुए पोर्शन को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब सवाल ये आता है कि भाई इसको तो सॉल्व करना मुझे आता नहीं, तो मैथ्स में आपको क्या ध्यान देना है कि जो चीज़ आती है आपको पहले वो सॉल्व करनी है। तो अभी अभी आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जाना, तो पहले उसे अप्लाई कर लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी एज इट इज। अब क्या किया अपन ने, अपन को दिख रहा है कि यहाँ पर भी a प्लस बी आ रहा है और यहाँ पर भी a प्लस बी आ रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों पोर्शन में से a प्लस बी क्या ले लेंगे, कॉमन। जब आप इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन लोगे तो a प्लस बी यहाँ बाहर निकल गया, तो क्या वाला टर्म बचा, सिर्फ ये वाला टर्म बचा। अब भाई ये जब बाहर निकल गया तो ये मैंने सिखाया हुआ है कि जब पूरा टर्म बाहर निकल जाता है तो कॉमन अंदर क्या बचता है, 1। क्यों बचता है, क्योंकि इस वाले टर्म को इंटू 1 कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये वाला टर्म बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इस पर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला और ये इससे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।